हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी ऑन टिप्स। हिंदी ऑन टिप्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे साहित्यकार की जिन्हें अक्सर कलम का सिपाही के नाम से जाना जाता है। जी, वह है मुंशी प्रेमचंद। टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ इंडिया हु इज ऑफन नोन एज कलम का सिपाही। यस, इट इज मुंशी प्रेमचंद। उन्होंने हिंदी और उर्दू साहित्य को अपनी लेखनी से कृतार्थ किया। उनकी कलम साहित्य के हर विधा में चली। Hindi as well as Urdu literature has been grateful towards Premchand. His pen worked on every genre of literature. प्रेमचंद की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी ठाकुर का कुआं पर आज हम प्रकाश डालेंगे। We will be talking about Premchand's very famous story ठाकुर का कुआं और let's say ठाकुर's well. यह कहानी भारतीय समाज में व्याप्त वर्ण व्यवस्था और छुआछूत की समस्या पर व्यंग करती है। The story talks about the caste system and the practice of untouchability in the Indian society with satire. कहानी शुरू करने से पहले हम उनके पात्रों पर एक नज़र डाल लेते हैं। कहानी के मुख्य पात्र हैं जोखू, गंगी और ठाकुर। कहानी के गौण पात्र हैं महंगू, साहू, दो महिलाएं और गप्पे मारते लोग। कहानी शुरू होती है जोखू और गंगी के घर से। जोखू और गंगी निम्न वर्गीय होने के कारण उनका घर गांव की सरहद से दूर है। जब जोखू प्यास के मारे पानी पीने के लिए लोटा मुंह से लगाता है, तब उसमें बदबू आने की शिकायत वो गंगी से करता है। गंगी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि पिछली शाम को जब वह पानी भर कर लाई थी तो उसमें बदबू नहीं थी, पर यह अनुमान लगा लेती है कि शायद कुएं में कोई जानवर मरा हो। गंगी की उलझन अब यह है कि ताज़ा पानी कहाँ से लाया जाए। गांव में जो अन्य दो कुएं हैं, उसमें से एक ठाकुर का है और एक साहू का, जहां से केवल उच्च वर्ग को पानी भरने की अनुमति है। जोखू को तो वो बदबूदार पानी पीने से रोक लेती है और उसके लाख मना करने के बावजूद वो ठाकुर के कुएं से पानी भरने का निश्चय करती है। रात के 9 बजे गंगी ठाकुर के कुएं के पास पहुंच जाती है। वहां कुछ लोगों को गप्पे मारते देख वह रस्सी और मटका लिए कुएं के जगत के पीछे छिप जाती है। कुछ समय बाद गप्पे मारते लोग चले जाते हैं और ठाकुर भी सोने चला जाता है। रास्ता साफ देखकर गंगी पुनः कुएं पर आ जाती है। इस समय गंगी के मन में उठ रहे विचार उसके अन्याय के प्रति विरोध का प्रतीक है। साथ ही यह विचार उच्च वर्ग के दुमुहे चेहरे को उजागर करते हैं। गंगी अपने विचारों में मग्न होती है कि तभी उसके कानों पर किसी के आने की आहट पड़ती है। वह तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। कुएं पर दो महिलाएं पानी भरने आती हैं और साथ ही अपने पति के तुच्छ व्यवहार और पत्नी को नौकर समझने की प्रवृत्ति के दुख को एक दूसरे से बांटती हैं। तभी गंगी को महंगू के प्रति हुए अत्याचार की याद आती है। महंगू को केवल इसलिए पीटा गया था क्योंकि उसने बेगार देने से मना कर दिया था। जैसे ही वो महिलाएं पानी भरकर चली जाती हैं, गंगी तुरंत कुएं पर पुनः आ जाती है और बड़ी ही सावधानी से वह मटके को कुएं में डालती है ताकि कोई आवाज ना हो। वह रस्सी की सहायता से जल्दी मटके को ऊपर खींच ही रही होती है कि तभी उसे ठाकुर के घर के दरवाजे के खुलने की आवाज आती है। आवाज सुनते ही गंगी घबरा जाती है और उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है, जिसके चलते मटका बड़ी जोर से कुएं के पानी में गिरता है और एक जोर की आवाज होती है। आवाज सुनते ही ठाकुर कौन है की गुहार लगाता है। गंगी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागती है और अपने घर की ओर जाती है। वहां वो देखती है कि जोखू वही बदबूदार पानी पी रहा है। कहानी यहीं समाप्त होती है। प्रेमचंद की कहानियाँ यथार्थ पर आधारित होती हैं। ठाकुर का कुआं इस कहानी में हम ये देखते हैं कि भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था की जड़ें इतनी ज़्यादा फैली हुई हैं कि एक साधारण सी क्रिया कुएं से पानी लाने की एक साधारण सी क्रिया पर्वत चढ़ने जितनी कठिन हो जाती है। ठाकुर का कुआं कहानी में मुख्य रूप से 3 समस्याओं को उठाया गया है। पहली, छुआछूत की समस्या। भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था और छुआछूत की समस्या बहुत पुरानी है और उनकी जड़ें बहुत गहरी फैली हुई हैं।
कहानी में जोखू और गंगी का घर गांव की सरहद से इसलिए दूर है क्योंकि वह निम्न वर्ग से संबंध रखते हैं। उन्हें ठाकुर और साहू के कुएं से पानी भरने की अनुमति नहीं है क्योंकि वह केवल उच्च वर्ग के लिए हैं। दूसरी समस्या है स्त्री के प्रति मानसिकता। समाज में व्याप्त स्त्री के प्रति मानसिकता को प्रेमचंद ने बहुत ही बखूबी से बताया है। दो महिलाएं जब कुएं पर पानी भरने आती हैं तो उनके बीच के संवाद से ये पता चलता है कि उनके पति उन्हें एक मनुष्य के रूप में नहीं बल्कि उन्हें केवल अपनी दासी के रूप में देखते हैं। तीसरी समस्या है उच्च वर्ग की धमकियां और अत्याचार। कहानी में उच्च वर्ग की दो मुहे चेहरे को बहुत ही बखूबी से बताया है। गप्पे मारते लोगों के जरिए ये पता चलता है कि किस तरह उच्च वर्ग के लोग अपना काम निकालने के लिए भ्रष्टाचार करते हैं तथा अनेक अत्याचार निम्न वर्ग के लोगों पर भी करते हैं। महंगू का उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा इसलिए मारना क्योंकि उसने बेघर देने से मना कर दिया था, इस बात की पुष्टि करता है। अब हम कहानी में प्रस्तुत कुछ संवादों पर प्रकाश डालेंगे। जोखू और गंगी के बीच का यह संवाद, जब गंगी पानी लाने के लिए ठाकुर के कुएं पर जाने की बात करती है, बहुत ही मर्मस्पर्शी है। जोखू गंगी को बहुत ही व्यंग्यपूर्ण तरीके से उच्च वर्ग के अत्याचारों की याद दिलाते हुए उसे ठाकुर के कुएं पर जाने से मना करता है। गंगी के मन में उठ रहे विचार बहुत ही व्यंग्यपूर्ण तरीके से उच्च वर्ग की तानाशाही को दर्शाते हैं और साथ ही गंगी अपने प्रति हो रहे अत्याचार का विरोध करती है। महिलाओं के बीच के संवाद से ये स्पष्ट होता है कि किस प्रकार समाज स्त्री को एक तुच्छ वस्तु, सेविका या अपनी एक दासी के तौर पर देखता है और उसे मनुष्यता के रूप में देखने को नकारता है। Now we'll be talking about the story ठाकुर का कुआं और Thakur's well in English. Let's take a look on the characters of Thakur ka Kuwa. Jokhu, Gangi, Thakur are the main characters of the story. Mahangu, Sahu, two women and some chatters are subordinate characters of the story. The story begins in the house of Jokhu and Gangi. Jokhu, who was thirsty, lifts a small pot of water to drink and complains about a foul smell coming from it to Gangi. Gangi, who had fetched the water last evening, is shocked hearing this because there was no such smell yesterday. She also then makes a guess that an animal might have died in the well. Their house was located in the outskirts of the village as they belonged to lower caste. She stops Jokhu from drinking the foul-smelled water and starts thinking about how to arrange fresh water. The village has two other wells, one of the Thakurs and the other of the Sahus, from which fetching water was only allowed to the upper class. Fetching water from these wells was like a crime for them. Even after Jokhu's strong warnings, Gangi decides to fetch water from Thakur's well. At 9 in the night, Gangi reaches Thakur's well. Seeing some people gossiping, she hides behind the well, carrying a rope and an earthen pot. After some time, the gossipers go off and the Thakur goes to sleep. Seeing this, Gangi comes back to the well. The thoughts that arise in Gangi's mind at this point of time show her courage and hunger to get justice against the unhuman behavior that has been given to them by the upper caste. As she is lost in her thoughts, she hears somebody coming towards the well. She then quickly hides behind a tree. There come two women to fetch water from the well. These women share the sorrow of being treated as a slave by their men with each other. Just then, Gangi remembers how Mahangu was beaten up by the upper class as he refused to work for them for free. As the women go off, Gangi quickly comes back to the well. She then puts the earthen pot into the well without making any noise. She then pulls the pot upwards with the help of the rope. She is about to lift the pot from the well. Just then, she hears the Thakur's door opening up. Hearing this, Gangi gets scared and the pot falls into the well, making a huge noise. Hearing this, Thakur starts questioning about somebody's presence in the dark. Gangi, who is very scared, starts running for her life towards her house.
When she reaches her house, she sees Jokhu drinking the same foul-smelled water. Here, the story ends. Premchand's stories are based on actualization. Even after gathering courage to fetch water from Thakur's well, hearing his voice, Gangi frightens and runs for her life. This shows how deep-rooted the Varna system in the Indian society is. Now, let's take a look on the issues addressed in the story. The story deals with the caste system and the practice of untouchability present in the Indian society. The injustice and unhuman behavior towards the lower caste by the upper caste is one of the issues raised in the story. The second issue is that of a typical mentality and injustice towards women. The conversation between the two women fetching water from the river is of the same. The lower class is so much threatened by the upper class that they don't dare to break the rules made for them by the upper class. And even if they do, they are beaten too hard. We come to know about the corruption made by the upper class to make their things done through the gossips of the chatters. That's all for today. Thank you for watching. देखने के लिए आभार। ठाकुर का कुआं कहानी पर मैंने विस्तार से एक ब्लॉग लिखा है जिसमें कहानी का सारांश, कहानी के चरित्र चित्रण आदि पर विशेष तौर पर बात की गई है। I have written a detailed blog on the story ठाकुर का कुआं in which I have discussed the story, character sketches of the characters in the story, etc. Do visit it. The link is in the description box. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ब्लॉग हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। The blog is available in both English and Hindi language. Do subscribe to my channel and press the notification bell. Do like, share and comment on the video. चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर वीडियो को लाइक करें, उसे शेयर करें और उस पर कमेंट करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कीप स्माइलिंग।